तो सारा खेल रुपए का है और उस रुपए पर छपी है गांधी जी की तस्वीर। हिंदुस्तान ने अपने राष्ट्रपिता को सम्मान देने के लिए नोटों पर उनकी तस्वीर छाप दी, जिन्होंने एक संत की तरह पूरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन खुद को संत कहने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी। सवाल है, वो कौन सी धर्म संसद हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत को अपमानित किया जाए, जिसने अंग्रेजों की गुलामी से मुर्दा पड़े इस देश में नई जान फूंकी थी। अब देखिए रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। अब जरा इन्हीं कालीचरण महाराज को दोबारा सुनिए। ना 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 ना, सुना तो हम आपको इनकी बात पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके सुरीले गले से जुड़ने वाली जहरीली जुबान से ऐसे ऐसे गंदे शब्द निकले हैं, और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, कि उसे सुनकर इनके संत होने से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। एक सार्वजनिक सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इस तरह की गालियों और भाषा का इस्तेमाल कोई सभ्य समाज का व्यक्ति तो कर नहीं सकता। ये काम तो कोई गोडसे प्रेमी ही कर सकता है। कालीचरण महाराज गोडसे प्रेमी गैंग के सबसे नए सदस्य बनकर उभरे हैं और गांधी के अपमान में ये अपने पूर्ववर्तियों से भी आगे निकल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। 25 दिसंबर को रायपुर में 2 दिन की धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत आए थे। इसी धर्म संसद के आखिरी दिन कालीचरण महाराज को बोलने का मौका मिला और वो धर्म की सारी मर्यादाओं को पार कर गए। खास बात यह है कि धर्म संसद में गांधी का अपमान हुआ, लोगों ने तालियां बजाई और साधु संत मौन देखते रहे। लेकिन फिर इसी धर्म संसद से ही कालीचरण महाराज को जवाब भी मिल गया। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि के साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के एक आपत्तिजनक बात कही गई, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। और चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया। कालीचरण महाराज पर कानून की तलवार भी लटक गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। कालीचरण महाराज के द्वारा कुछ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी व्याख्यान दिया गया। इसमें प्रार्थी श्री प्रमोद दुबे के द्वारा टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में गैर जमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज के इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौन पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने बयान की निंदा की है। हम सिर्फ देखते हैं कि किस प्रकार से नफरत के जहर बोए जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ये कम से कम हमारे संत परंपरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। गांधी पर कालीचरण महाराज के नफरती बोल का असर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दिखा। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघकर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। गांधी के नाम से दुनिया में हिंदुस्तान की अलग पहचान है। गांधी के शख्सियत के आगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान में सिर झुकाते हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो। महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि गांधी को अपमानित करने का फैशन चल गया है। चाहे 8वीं पास कालीचरण महाराज हों या कंगना रनौत या ऐसे ही बोल वाले दूसरे लोग, ये लोग नहीं जानते कि इतिहास के चेहरे पर जो जहर थूक रहे हैं उनकी कितनी बड़ी कीमत हमारे समाज को चुकानी पड़ सकती है। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और बात आज की लीड स्टोरी की, और आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि गालीबाज मंत्री टेनी पर दाव लगाकर बीजेपी ब्राह्मण ही नहीं दूसरे समुदाय को भी नाराज कर रही है।
कितने लोग सहमत है नहीं है आप देख सकते हैं आपके सामने नतीजे। 72% लोग सहमत हैं जबकि 28% लोग असहमत भी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।